सब प्रेम से बोलो, देवी भागवत पुराण की जय। व्यास जी बोले, हे राजन। तत्पश्चात राजा हरिवर्मा ने बालक के जात कर्म आदि संस्कार किए। भली भांति पालित पोषित होने के कारण वे बालक दिनों दिन शीघ्रता से बढ़ने लगा। इस प्रकार पुत्र जनित सांसारिक सुख प्राप्त करके उन महात्मा नरेश ने अपने को अब तीनों ऋणों से मुक्त मान लिया। राजा हरिवर्मा ने छठे महीने में बालक का अन्नप्राशन संस्कार करके तीसरे वर्ष में शुभ मुंडन संस्कार विधि विधान के साथ संपन्न किया। इनमें ब्राह्मणों की सम्यक पूजा करके उन्हें विविध धन द्रव्यों तथा गौओं का दान किया गया और अन्य याचकों को भी नानाविध दान दिए गए। 11वें वर्ष में उस बालक का यज्ञोपवीत संस्कार कराकर राजा ने उसको धनुर्वेद पढ़ाया। राजा हरिवर्मा ने उस पुत्र को धनुर्वेद तथा राजधर्म में पूर्ण निष्णात हुआ देखकर उसका राज्याभिषेक करने का निश्चय किया। तत्पश्चात श्रेष्ठ राजा ने पुष्यार्क योग से युक्त शुभ दिन में बड़े आदर के साथ अभिषेक हेतु सभी सामग्रियां एकत्रित करवाई। सभी शास्त्रों में पूर्ण पारंगत तथा वेद वेत्ता ब्राह्मणों को बुलाकर उन्होंने विधिवत अपने पुत्र का अभिषेक संपन्न किया। सभी तीर्थों तथा समुद्रों से जल मंगाकर राजा ने शुभ दिन में पुत्र का स्वयं अभिषेक किया। तत्पश्चात ब्राह्मणों को धन देकर तथा पुत्र को राज्य सौंपकर उन राजा हरिवर्मा ने स्वर्ग प्राप्ति की कामना से वन के लिए शीघ्र ही प्रस्थान किया। इस प्रकार एक वीर को राजा बनाकर तथा योग्य मंत्रियों को नियुक्त कर इंद्रजित राजा हरिवर्मा ने अपनी भार्या के साथ वन में प्रवेश किया। मैनाक पर्वत के शिखर पर तृतीय आश्रम का आश्रय लेकर वे राजा प्रतिदिन वन के पत्तों तथा फलों का आहार करते हुए भगवती पार्वती की आराधना करने लगे। इस प्रकार अपनी भार्या के साथ वानप्रस्थ आश्रम का पालन करके वे राजा प्रारब्ध कर्म के समाप्त हो जाने पर मृत्यु को प्राप्त हुए और अपने पुण्य क्रम के प्रभाव से इंद्रलोक को चले गए। पिता इंद्रलोक चले गए ऐसा सुनकर है एक वीर ने वैदिक विधि विधान के अनुसार उनका औधर्व दैहिक संस्कार करवाया। पिता की सभी श्राद्ध आदि क्रियाएं संपन्न करके सबकी सहमति से पिता द्वारा दिए गए राज्य पर वे मेधावी राजकुमार एक वीर शासन करने लगा। उत्कृष्ट राज्य प्राप्त करके धर्मपरायण एक वीर सभी मंत्रियों से सम्मानित रहते हुए अनेक विध सुखों का उपभोग करने लगे। एक दिन प्रतापी राजा एक वीर मंत्रियों के पुत्रों के साथ घोड़े पर आरूढ़ होकर गंगा के तट पर गए। वहां उन्होंने कोकिलों की कूंज से गुंजित, भ्रमरों की पंक्तियों से सुशोभित तथा फूलों फलों से लदे मनोहर वृक्षों, वेद पाठ की ध्वनि से निनादित, हवन के धुएं से आच्छादित, आकाश मंडल वाले मृगों के छोटे शीशों से आवृत दिव्य मुनि आश्रमों, गोपिकाओं के द्वारा सुरक्षित तथा पके हुए शाली धान्य से युक्त खेतों, विकसित कमलों से सुशोभित अनेक सरोवरों तथा मन को आकर्षित करने वाले निकुंजों को देखकर उन राजा एक वीर ने प्रियाल, चंपक, कटहल, बकुल, तिलक, नेप, पुष्पित मंदार, शाल, ताल, तमाल, जामुन, आम और कदम्ब के आदि वृक्षों को देखते हुए कुछ दूर आगे जाने पर गंगा के जल में उत्कृष्ट गंधयुक्त एक खिला हुआ शतदल कमल देखा। राजा ने उस कमल के दक्षिण भाग में कमल सदृश नेत्रों वाली, स्वर्ण के समान कांति वाली, सुंदर केश पाश वाली, शंख तुल्य गर्दन वाली, कृष्णकट प्रदेश वाली, बिंबाफल के समान ओष्ठ वाली, किंचित सफुट पयोधर वाली, मनोहर नासिका वाली तथा समस्त सुंदर अंगों वाली एक सुंदरी कन्या को देखा। अपनी सखी से बिछुड़ जाने से व्याकुल होकर दुख पूर्वक विलाप करती हुई निर्जन वन में आंखों में आंसू भरकर कुर्री पक्षी की भांति क्रंदन करती हुई उस कन्या को देखकर राजा एक वीर ने उससे शोक का कारण पूछा। हे सुंदर नासिका वाली, तुम कौन हो? हे सुमुखी, तुम किसकी पुत्री हो? तुम गंधर्व कन्या हो अथवा देव कन्या? हे सुंदरी, तुम रो क्यों रही हो, ये मुझे बताओ। हे बाले, तुम यहाँ अकेली क्यों हो? तुम्हें यहाँ किसने छोड़ दिया है?
तुम्हारे पति अथवा पिता इस समय कहाँ चले गए हैं, मुझे बताओ। तुम्हें क्या दुख है, उसे मेरे सामने अभिव्यक्त करो। मैं सब प्रकार से तुम्हारा दुख दूर करूंगा। मेरे राज्य में कोई भी प्राणी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। और हे कांते, कहीं ना तो चोरों का भय है, ना ही राक्षसों का ही भय है। मुझे नरेश के शासन करते हुए इस पृथ्वी पर भीषण उत्पात नहीं हो सकते। बाघ अथवा सिंह से किसी को भय नहीं हो सकता और किसी को कोई भी भय नहीं रहता। असहाय होकर तुम गंगा तट पर क्यों विलाप कर रही हो? तुम्हें क्या दुख है, मुझे बताओ। हे कांते, मैं जगत के प्राणियों के अत्यंत भीषण दैविक तथा मानुषिक कष्ट को भी दूर करता हूँ। ये मेरा अद्भुत व्रत है। बताओ, मैं तुम्हारा वांछित कार्य करूंगा। राजा के ऐसा कहने पर उसे सुनकर मधुर भाषिणी कन्या ने कहा, हे राजेंद्र सुनिए, मैं आपको अपने शोक का कारण बता रही हूँ। हे राजन, विपदा रहित प्राणी भला क्यों रोएगा? हे महाबाहु, मैं जिस लिए रो रही हूँ वे आपको बता रही हूँ। आपके राज्य से भिन्न दूसरे देश में रैभ्य नामक एक महान धार्मिक राजा है। वे महाराज संतानहीन हैं। उनकी पत्नी रुकम रेखा इस नाम से प्रसिद्ध है। वे परम रूपवती, बुद्धिमती, पतिव्रता तथा समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है। पुत्रहीन होने से दुखित हो रहने के कारण वे अपने पति से बार बार कहा करती थी, हे नाथ, मेरे इस जीवन से क्या लाभ? इस जगत में मुझ वंध्या, पुत्रहीन तथा सुख रहत नारी के इस व्यर्थ जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार अपनी भार्या से प्रेरणा पाकर राजा रैभ्य ने यज्ञ के ज्ञाता ब्राह्मणों को बुलाकर विधिवत उत्तम यज्ञ संपन्न किया। पुत्र अभिलाषी राजा रैभ्य ने शास्त्रोक्त रीति से प्रचुर धन दान दिया। घृत की आहुति अधिक पड़ते रहने से तीव्र प्रभा युक्त अग्नि से सुंदर अंगों वाली, शुभ लक्षणों से संपन्न, बिंबा फल के समान ओष्ठ वाली, सुंदर दांतों तथा बोहों वाली, पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाली, स्वर्ण के समान आभा वाली, सुंदर केशों वाली, रक्त हथेलियों वाली, कोमल सुंदर लाल नेत्रों वाली, कृष्ण शरीर वाली तथा रक्त तलवे वाली एक कन्या प्रकट हुई। तब होता ने अग्नि से उत्पन्न हुई उस कन्या को स्वीकार किया। इसके बाद उस सुंदर कन्या को लेकर होता ने राजा रैभ्य से कहा, हे राजन, समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न इस पुत्री को ग्रहण कीजिए। हवन करते समय अग्नि से उत्पन्न ये कन्या मोतियों की माला से समान प्रतीत हो रही है। अतः हे राजन, ये पुत्री जगत में एकावली नाम से प्रसिद्ध होगी। पुत्र तुल्य इस कन्या को प्राप्त कर आप सुखी हो जाएं। हे राजेंद्र, संतोष कीजिए, भगवान विष्णु ने आपको ये कन्या दी है। होता की बात सुनकर राजा ने उस सुंदर कन्या की ओर देखकर होता के द्वारा प्रदत्त उस कन्या को अति प्रसन्न होकर ले लिया। राजा ने सुंदर मुख वाली उस कन्या को लेकर अपनी पत्नी रुकम रेखा को ये कहकर दिया कि हे सुभगे, इस कन्या को स्वीकार करो। कमलपत्र के समान नेत्रों वाली उस मनोहर कन्या को पाकर रानी बहुत खुश हुई। वे ऐसी सुखी हो गई मानो उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई हो। तत्पश्चात राजा ने उसके जात कर्म आदि सभी शुभ मंगल कार्य संपन्न किए तथा पुत्र जन्म के अवसर पर होने वाले जो कुछ भी कार्य थे वे सब उन्होंने विधि पूर्वक संपन्न कराए। यज्ञ संपन्न करके राजा रैभ्य ब्राह्मणों को विपुल दक्षिणा देकर तथा सभी विपेंद्रों को विदा कर अत्यंत आनंदित हुए। श्याम नेत्रों वाली वे कन्या पुत्र वृद्धि के समान दिनों दिन बढ़ने लगी। उसे देखकर उस समय रानी अपने को पुत्रवती समझकर परम आनंदित हुई। उस दिन महल में ऐसा उत्सव मनाया गया जैसा पुत्र जन्म के अवसर पर मनाया जाता है। वे पुत्री उन दोनों के लिए पुत्र के ही समान थी। हे सुबुधे, मैं उन्हीं राजा रैभ्य की मंत्री की पुत्री हूँ और मेरा नाम यशोवती है। मेरी तथा एकावली की अवस्था समान है। उसके साथ खेलने के लिए राजा ने मुझे उसकी सखी बनाया था। इस प्रकार मैं उसकी सहचरी बनकर प्रेम पूर्वक दिन रात उसके साथ रहने लगी। एकावली जहाँ भी सुगंधित कमल देखती थी वे बाला वहीं खेलने लग जाती थी। अन्यंतर कहीं भी उसे सुख नहीं मिलता था। एक बार गंगा के तट पर बहुत दूर कमल खिले हुए थे। राजकुमारी एकावली सखियों सहित मेरे साथ घूमती हुई वहां चली गई। इससे चिंतित होकर मैंने महाराज रैभ्य से कहा,
हे राजन, आपकी पुत्री एकावली कमलों को देखती हुई बहुत दूर निर्जन वन में चली जाती है। तब उसके पिता ने घर पर ही अनेक जलाशयों का निर्माण कराकर उनमें पुष्पित तथा भौरों से आवृत कमल लगवाकर उसे दूर जाने से मना कर दिया। इस पर भी मन में कमलों के प्रति आसक्ति रखने वाली वे कन्या बाहर निकल जाती थी। तब राजा ने उसके साथ हाथों में शस्त्र धारण किए हुए रक्षक नियुक्त किए। इस प्रकार रक्षित होकर वह सुंदरी मेरे तथा सखियों सहित क्रीड़ा के लिए गंगा तट पर प्रतिदिन आया जाया करती थी। एक बार वे सुंदरी एकावली प्रातःकाल उठकर अपनी सखियों के साथ बाहर निकल पड़ी। वे बहुत से राक्षसों से रक्षित थी तथा उसके ऊपर चवर डुलाए जा रहे थे। हे राजेंद्र, वे सुंदरी यहाँ सुंदर कमलों के पास क्रीड़ा करने के लिए आई थी। कमलों से खेलने की रुचि वाली इस कन्या के साथ मैं भी अप्सराओं सहित गंगा के तट पर आई थी। जब मैं तथा एकावली दोनों खेलने में व्यस्त हो गई, उसी समय हाथों में परिघ, तलवार, गदा, धनुष, बाण तथा तोमर धारण किए हुए बहुत से राक्षसों के साथ कालकेतु नामक बलवान दानव यहाँ अकस्मात आ पहुंचा। उसने कमलों के साथ क्रीड़ा करती हुई उस रूप यौवन संपन्न तथा दूसरी कामपत्नी रति की भांति प्रतीत हो रही एकावली को देख लिया। हे राजन, मैंने एकावली से कहा, ये कौन सा दैत्य आ गया है? अब हम दोनों राक्षसों के पास चलते हैं। हे राजकुमार, इस प्रकार विचार विमर्श करके सखी एकावली तथा मैं भयभीत होने के कारण शस्त्रधारी सैनिकों के बीच तुरंत चली आई। वे कामातुर कालकेतु उस मोहिनी एकावली को देखकर अपनी विशाल गदा लेकर दौड़ता हुआ पास में आ गया और उसने रक्षकों को हटाकर डर के मारे कांपती तथा रोती हुई कृष्कट प्रदेश वाली तथा कमल के समान नेत्रों वाली एकावली को पकड़ लिया। इस राजकुमारी को छोड़ दो और मुझे ग्रहण करो। ऐसा मेरे कहने पर भी उसने मुझे स्वीकार नहीं किया और काम के वशीभूत वे दानव एकावली को लेकर वहां से निकल गया। रक्षकों ने ठहरो ठहरो ऐसा कहते हुए उस महाबली को रोककर उसके साथ विस्मयकारक युद्ध किया। अपने स्वामी के कार्य में पूर्ण तत्पर तथा हाथों में शस्त्र धारण किए उसके सभी क्रूर राक्षसों ने भी रक्षकों के साथ भीषण युद्ध किया। तब उन रक्षकों को साथ कालकेतु का संग्राम होने लगा। वे महाबली युद्ध में सभी रक्षकों को मारकर तथा एकावली को लेकर राक्षसी सेना के साथ अपने नगर के लिए चल दिया। दानव कालकेतु के द्वारा अधिकार में की गई उस राजकुमारी को रोती हुई देखकर मैं उसके पीछे पीछे वहीं पहुंच जाती थी जहां कालकेतु मेरी सखी को लेकर जाता था, जिससे कि रोती हुई वे मुझे अपने पीछे आते हुए देख ले। मुझे आई हुई देखकर वे भी कुछ स्वचित हुई। तब मैं उसके पास जाकर उसके बार बार बातें करने लगी। हे राजन, दुख से व्याकुल तथा पसीने से संसक्ति तथा एकावली ने मुझे पकड़कर गले से लगाया और वे अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। तत्पश्चात उस काल केतु ने प्रेम प्रदर्शित करते हुए मुझसे ये बात कही कि चंचल नेत्र वाली अपनी इस भयग्रस्त सखी को धीरज बंधाओ और अपनी इस सखी से मेरी बात कहो। हे प्रिय, देवलोक के समान अत्यंत सुंदर मेरा नगर अब आ ही गया है। तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारा दास हो चुका हूँ। तुम भयभीत होकर क्यों विलाप कर रही हो? अब शांत हो जाओ। ऐसा कहकर उसी उत्तम रथ ने सखी के पास मुझे भी बैठाकर प्रसन्नता के कारण खिले हुए कमल के समान मुख वाला दुष्ट कालकेतु अपनी भारी सेना के साथ अपने सुंदर नगर के लिए शीघ्र ही चल दिया। वहां उस दानव ने मुझे तथा एकावली को दिव्य महल में ठहराकर उस महल की रक्षा के लिए करोड़ों राक्षस नियुक्त कर दिए। राजन, दूसरे दिन उस कालकेतु ने एकांत में मुझसे कहा, विरह से दुखित तथा शोक करती हुई अपनी सुंदर सखी को मेरे शब्दों में समझाओ। तुम मेरी पत्नी हो जाओ और फिर यथेष्ट सुख भोग करो। हे चंद्रमुखी, अब ये राज्य तुम्हारा है और मैं सदा के लिए तुम्हारा सेवक बन गया हूँ। उसका ऐसा दुर्वचन सुनकर मैंने उससे ये बात कही कि हे प्रभु, मैं ऐसा अप्रिय वाक्य नहीं कह सकती, अतः आप ही इसे कहिए। मेरे ऐसा कहने पर काम से आहत चित्त वाले उस दुष्ट दानव ने कृष उदर वाली मेरी उस प्रिय सखी से विनय पूर्वक कहा, तुमने मेरे ऊपर कोई मंत्र प्रयोग कर दिया है। हे कांते, उसी से मोहित होकर मेरा मन तुम्हारे वश में हो चुका है। उसी मंत्र ने मुझे तुम्हारा दास बना दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं।
इसलिए कामबाण से आहत मुझ अत्यंत विवश को अब तुम स्वीकार करो। तुम्हारा दुर्लभ तथा चंचल यौवन व्यर्थ जा रहा है, इसलिए हे कल्याणी, पति भाव से मेरा आलिंगन करके इसे सफल कर लो। एकावली बोली, मेरे पिता राजकुमार है को मुझे देने का पहले ही निश्चय कर चुके हैं। मैंने भी उन महाभाग का मन से वरण कर लिया है। सनातन धर्म का त्याग करके तथा कन्या धर्म छोड़कर मैं दूसरे को पति रूप में कैसे स्वीकार करूं? आप भी तो शास्त्रीय नियम को जानते ही हैं। पिता कन्या को जिसे सौंप दे, कन्या उसी को पति बना ले। कन्या इस विषय में सदा पराधीन रहती है, उसे स्वतंत्रता कभी नहीं रहती। हे राजकुमार, उस एकावली के ऐसा कहने पर भी वे पापात्मा कालकेतु राजकुमारी पर मोहित रहने के कारण अपने निश्चय से विचलित नहीं हुआ और उसने विशाल नेत्रों वाली एकावली को तथा उसके पास में स्थित मुझ को नहीं छोड़ा। उस कालकेतु का नगर अनेक प्रकार के संकटों से युक्त एक पाताल विवर में विद्यमान है। वहीं पर चारों ओर खाइयों से घिरा हुआ तथा राक्षसों से पूर्णता रक्षित उसका सुंदर दुर्ग है। मेरी प्राण प्यारी सखी एकावली वहीं पर दुख के साथ पड़ी हुई है, इसलिए उसके विरह से अत्यंत व्यथित होकर मैं यहाँ विलाप कर रही हूँ। एक वीर ने कहा, हे वरानने, उस दुष्ट आत्मा कालकेतु के नगर से तुम यहाँ कैसे आ गए? इस बात से मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ। तुम मुझसे इस विषय में बताओ। अभी तुमने जो कहा है कि एकावली के पिता ने उसका विवाह है के साथ करने का निश्चय किया, ये बात मुझे अत्यंत संदेहास्पद प्रतीत हो रही है। है नाम का राजा मैं ही हूँ, अन्य कोई राजा नहीं। सुंदर नेत्रों वाली वे तुम्हारी सखी अपने पिता के द्वारा कहीं मेरे लिए ही कल्पित तो नहीं की गई। हे सुभ्रु, हे भामिनी, तुम मेरे इस संदेह को दूर करो। मैं उस अधम राक्षस का वध करके उस एकावली को ले आऊंगा। हे सुव्रती, यदि तुम उस राक्षस का स्थान जानती हो तो वे स्थान मुझे दिखाओ। उसके पिता राजा रैभ्य को तुमने ये बताया अथवा नहीं कि वह अत्यंत दुखी है, जिसकी ऐसी प्रिय पुत्री हो, क्या वे उसके हरण को नहीं जानता? और फिर उसने एकावली की मुक्ति के लिए क्या कोई प्रयास नहीं किया? अपनी पुत्री को बंदी बनाया गया जानने के बाद भी राजा स्थिर चित होकर कैसे चुप बैठे हैं? अथवा राजा कुछ कर पाने में असमर्थ तो नहीं है? मुझे इसका कारण शीघ्र बताओ। तुमने अपनी सखी के अलौकिक गुणों को बताकर मेरे चित्त को हर लिया है तथा मैं पूर्ण रूप से काम के वशीभूत कर दिया गया हूँ। अब तो मेरे मन की यही अभिलाषा है कि उस प्रिया को इस महान संकट से मुक्त करके मैं उसे कब देख लूं। अब उस दानव के अत्यंत दुर्गम नगर में जाने का उपाय मुझे बताओ, और ये भी बताओ कि उस महान संकट से छूटकर तुम यहाँ कैसी आई? यशोवती बोली, हे राजन, मैंने बाल्यावस्था से ही एक सिद्ध ब्राह्मण से बीज तथा ध्यान सहित भगवती का मंत्र प्राप्त किया है। हे राजन, जब मैं कालकेतु के यहाँ थी तभी मैंने अपने मन में सोचा कि अब मैं प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका की निरंतर आराधना करूं। वे भगवती पूर्ण रूप से आराधित होने पर निश्चित रूप से मुझे इस बंधन से मुक्त करेंगी, क्योंकि भक्तों पर अनुकंपा करने वाली वे शक्ति स्वरूपा चंडिका सब कुछ करने में समर्थ है। जो निराकार तथा निरालंब भगवती अपनी शक्ति से जगत का सृजन करती हैं तथा पालन करती हैं, वे ही कल्प के अंत में उसका संहार भी करती हैं। मन में ऐसा सोचकर मैं विश्व की अधिष्ठात्री, कल्याणकारिणी, लाल वस्त्र धारण करने वाली, सौम्य विग्रह वाली तथा सुंदर रक्त नैनों वाली भगवती का ध्यान करके मन ही मन उनके रूप का स्मरण करके मंत्र का जप करने में तत्पर हो गई। इस प्रकार मैं समाधि लगाकर 1 माह तक भगवती जगदम्बा की उपासना करती रही। तत्पश्चात मेरे भक्ति भाव से प्रसन्न होकर देवी चंडिका ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिया और अमृतमयी वाणी में मुझसे कहा, तुम सोई क्यों हो? उठो और तत्काल गंगा जी के मनोहर तट पर चली जाओ। वहीं पर विशाल भुजाओं वाले तथा सभी शत्रुओं का दमन करने वाले नृपश्रेष्ठ है एक वीर आएंगे। दत्तात्रेय जी ने महाविद्या नामक मेरा श्रेष्ठ मंत्र उन्हें प्रदान किया है। वे भी भक्ति पूर्वक निरंतर मेरी उपासना करते रहते हैं। उनका मन सदा मुझ में लगा रहता है तथा वे सदा मेरी पूजा में रत रहते हैं। मेरे प्रति आसक्ति भाव रखने वाले वे सभी प्राणियों में एकमात्र मुझे ही देखते हुए सदा मेरे ही प्राण रहते हैं। वे महामती एक वीर ही तुम्हारा दुख दूर करेंगे। वे लक्ष्मी पुत्र एक वीर घूमते हुए गंगा तट पर आकर तुम्हारी रक्षा करेंगे
और उस भयानक राक्षस कालकेतु का वध करके माननी एकावली को मुक्त करेंगे। इसके बाद तुम समस्त शास्त्रों में निष्णात उन्हीं सुंदर राजकुमार एक वीर के साथ एकावली का विवाह करवा देना। ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई और मैं उसी समय जग गई। तत्पश्चात मैंने स्वप्न का वृत्तांत तथा देवी की आराधना की बात एकावली को बताई। सारी बातें सुनकर उस कमल नयनी के मुख मंडल पर प्रसन्नता छा गई। अत्यंत संतुष्ट होकर पवित्र मुस्कान वाली एकावली ने मुझसे कहा, हे प्रिय, तुम वहां शीघ्रता पूर्वक जाओ और मेरा कार्य सिद्ध करो। जो भगवती सत्य वाणी वाली है वे हम दोनों को मुक्त करेंगी। हे राजन, सखी एकावली के इस प्रकार प्रेम पूर्वक आदेश देने पर उस समय प्रस्थान कर देना उचित समझकर मैं उस स्थान से तुरंत चल पड़ी। हे राजकुमार, भगवती जगदम्बा की कृपा से मार्ग की जानकारी तथा द्रुत गति से चलने की क्षमता मुझे प्राप्त हो गई थी। हे वीर, इस प्रकार मैंने अपने दुखी होने का समस्त कारण आपको बताया। अब जिस प्रकार मैंने आपको अपने विषय में बताया उसी प्रकार आप भी बताइए कि आप कौन हैं तथा किसके पुत्र हैं। व्यास जी बोले, हे राजन, उस यशोवती की बात सुनकर लक्ष्मी पुत्र प्रतापी एक वीर का मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठा और वे उससे कहने लगे, जो तुमने सुंदर वाणी में मेरा वृत्तांत पूछा है वे सुनो। एक वीर नाम से प्रसिद्ध लक्ष्मी पुत्र है मैं ही हूँ। एकावली के विषय में वर्णन करके तुमने मेरे मन को परतंत्र बना दिया है। वीरे से अत्यंत पीड़ित मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। तुमने सर्वप्रथम एकावली के संपूर्ण लोक को तिरस्कृत कर देने वाले रूप का जो वर्णन किया उससे मेरा मन कामबाण से आहत होकर व्याकुल हो उठा है। तत्पश्चात तुमने उसके जिन गुणों का मुझसे वर्णन किया है उनके द्वारा मेरा चित्त हर लिया गया है। पुनः तुमने जो बात कही इससे मुझे बहुत विस्मय हो गया है। दानव कालकेतु के सामने एकावली ने ये बात कही थी कि मैं है का वर्ण कर चुकी हूँ। उसके अतिरिक्त मैं किसी अन्य का वर्ण नहीं कर सकती, ये मेरा निश्चय है। हे तन्वंगी, एकावली के इस कथन के द्वारा तुमने मुझे उसका दास बना दिया है। तुम ही बताओ अब मैं तुम दोनों के लिए क्या करूं। हे सुलोचने, मैं उस दुष्ट आत्मा राक्षस कालकेतु के स्थान को नहीं जानता और फिर उस नगर तक पहुंच सकने की मेरी सामर्थ्य भी नहीं है। अब तुम ही उपाय बताओ, मुझे वहां पहुंचाने में तुम ही समर्थ हो। अतएव जहां तुम्हारी सुंदर सखी एकावली विराजमान है वहां मुझे शीघ्र पहुंचाओ। उस क्रूर राक्षस का वध करके मैं इसी समय विवश तथा शोक संतप्त तुम्हारी प्रिय सखी राजकुमारी एकावली को मुक्त कराऊंगा। राजकुमारी एकावली को संकट से मुक्ति दिलाकर शीघ्र ही उसे तुम्हारे पुर में पहुंचा दूंगा और उसके पिता को सौंप दूंगा। तत्पश्चात राजा रैभ्य अपनी पुत्री का विवाह कर सकेंगे। इस प्रकार तुम्हारे सहयोग से मेरे तथा तुम्हारे मन की कामना अब पूरी हो जाएगी। तो मुझे अब उस कालकेतु का नगर शीघ्र दिखाओ, फिर मेरा पराक्रम देखो। मैं जिस प्रकार उस दुराचारी तथा पर स्त्री का हरण करने वाले कालकेतु का वध कर सकूं, तुम वैसा ही उपाय करो, क्योंकि तुम हित साधन करने में पूर्ण सक्षम हो। उस दानव के दुर्गम नगर का मार्ग तुम मुझे आज ही दिखाओ। व्यास जी बोले, एक वीर की ये प्रिय वाणी सुनकर यशोवती प्रसन्न हुई और वे लक्ष्मी पुत्र एक वीर से नगर पहुंचने का उपाय आदर पूर्वक बताने लगी। हे राजेंद्र, पहले आप भगवती जगदम्बा के सिद्धि प्रदायक मंत्र को ग्रहण कीजिए। तत्पश्चात मैं आपको अनेक राक्षसों द्वारा रक्षित उस कालकेतु का नगर आज ही दिखाऊंगी। हे महाभाग, एक विशाल सेना से युक्त होकर आप मेरे साथ वहां चलने के लिए तैयार हो जाइए। वहां युद्ध होगा। कालकेतु स्वयं महाप्रकर्मी है तथा बलवान राक्षसों से युक्त रहता है। अतः भगवती का मंत्र ग्रहण करके ही आप मेरे साथ वहां चलिए। मैं उस दुष्ट आत्मा के नगर का मार्ग आपको दिखाऊंगी। अब आप उस पाप कर्म प्रायण दानव को मारकर मेरी सखी को शीघ्र मुक्त कीजिए। उसका ये वचन सुनकर एक वीर ने वहां पर दैवयोग से पधारे हुए पुण्य आत्मा तथा ज्ञानियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी से त्रिलोकी का तिलक कहे जाने वाले योगेश्वरी के महामंत्र को उसी क्षण ग्रहण कर लिया। उस मंत्र के प्रभाव से एक वीर को सब कुछ जानने तथा सर्वत्र गमन की क्षमता प्राप्त हुई। इसके बाद वे यशोवती के साथ कालकेतु के दुर्गम नगर के लिए शीघ्र प्रस्थित हुए। वे नगर राक्षसों द्वारा इस प्रकार सुरक्षित था जैसे सर्पों द्वारा पाताल की निरंतर सुरक्षा होती रहती है।
कालकेतु के ऐसे नगर में अब यशोवती तथा विशाल सेना के साथ राजा एकवीर आ गए। एकवीर को आते देखकर कालकेतु के दूत भय से व्यग्र हो गए और चीखते चिल्लाते हुए बड़ी तेजी से भागकर उसके पास पहुंचे। उस समय एकावली के पास बैठकर अनेकाविध विनती कर रहे कालकेतु को अत्यंत काम मोहित समझकर दूत एकाएक उससे कहने लगे, हे राजन, इस कामिनी की सहचारिणी जो यशोवती नाम की स्त्री है, वे एक राजकुमार के साथ विशाल सेना लेकर आ रही है। हे महाराज, पता नहीं वे जयंत है अथवा कार्तिकेय, बल के अभिमान से मत वे राजकुमार सेना के साथ चला आ रहा है। हे राजेंद्र, अब आप सावधान हो जाइए, क्योंकि युद्ध की स्थिति सामने आ गई है। अब आप या तो उस देवपुत्र के साथ युद्ध कीजिए अथवा इस कमल नैनी को मुक्त कर दीजिए। उसकी सेना यहाँ से मात्र 3 योजन की दूरी पर है। अतएव हे राजन, अब आप तैयार हो जाइए और रणदुंदुभी बजाने की तुरंत आज्ञा दीजिए। व्यास जी बोले, दूतों के मुख से ऐसी बात सुनकर कालकेतु क्रोध से मूर्छित हो गया। उसने अपने सभी बलवान तथा शस्त्रधारी राक्षसों को उत्साहित करते हुए कहा, हे राक्षसों, तुम सब हाथों में शस्त्र लेकर शत्रु के सामने जाओ। उन्हें आज्ञा देकर कालकेतु ने अपने निकट बैठी हुई अत्यंत विवश तथा दुखित एकावली से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे तनवंगी, तुम्हें लेने के लिए सेना सहित ये कौन आ रहा है? ये तुम्हारे पिता हैं अथवा कोई अन्य पुरुष? हे कृशोदरी, सच सच बताओ, यदि विरह से व्यथित होकर तुम्हारे पिता तुम्हें लेने के लिए आ रहे हो, तो ये जानकर के तुम्हारे पिता है, मैं इनके साथ युद्ध नहीं करूंगा, अपितु उन्हें घर लाकर उनकी पूजा करूंगा तथा बहुमूल्य रत्न, वस्त्र तथा अश्व भेंट करके घर में आए हुए उनका विधिवत आतिथ्य करूंगा। यदि कोई अन्य व्यक्ति आया होगा तो मैं अपने तीक्ष्ण बाणों से उसे मार डालूंगा। निश्चित ही महान काल ने उसे मरने के लिए यहाँ ला दिया है। अतएव हे विशाल नैनों वाली, मुझ अपराज्य काल रूप तथा अपार बल संपन्न के विषय में ना जानकर ये कौन मंदमती चला आ रहा है, ये तुम मुझे बताओ। एकावली बोली, हे महाभाग, मैं ये नहीं जानती कि इतनी तेजी से यहाँ कौन आ रहा है। आपके बंधन में पड़ी हुई मैं नहीं जानती कि ये कौन है। ये ना तो मेरे पिता है, ना ही मेरे भाई, ये दूसरा ही कोई महान पराक्रमी पुरुष है। ये किस लिए यहाँ आ रहा है, ये भी मैं निश्चित रूप से नहीं जानती। दैत्य बोला, ये दूत तो कह रहे हैं कि तुम्हारी सखी यशोवती ही प्रयत्न पूर्वक उस वीर को साथ में लेकर आई है। हे कांते, कार्य सिद्ध करने में अत्यंत चतुर तुम्हारी वे सखी कहाँ गई? कोई अन्य मेरा शत्रु भी नहीं जो मेरा विरोधी हो। व्यास जी बोले, इसी बीच दूसरे दूत वहां आ गए। भयभीत उन दूतों ने महल में बैठे कालकेतु से तुरंत कहा, हे महाराज, आप निश्चिंत क्यों हैं? शत्रु सेना समीप आ पहुंची है। आप एक विशाल सेना के साथ शीघ्र ही नगर से बाहर निकलिए। उनकी ये बात सुनकर महान बलशाली कालकेतु शीघ्र ही रथ पर चढ़कर अपने नगर से बाहर निकल आया। कामिनी एकावली के विरह से व्याकुल प्रतापी एक वीर भी घोड़े पर आरूढ़ होकर अचानक वहीं पर आ गया। उन दोनों का वृत्तासुर तथा इंद्र की भांति युद्ध होने लगा। उस युद्ध में छोड़े गए विविध अस्त्र शस्त्रों से दिशाएं प्रकाशित हो उठी। भीरुजनों को भयभीत कर देने वाले उस युद्ध में लक्ष्मी पुत्र एक वीर ने दानव कालकेतु पर अपनी गदा से प्रहार किया। गदा प्रहार से वे कालकेतु वज्र से आहत पर्वत की भांति प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भयभीत होकर अन्य सभी राक्षस भाग गए। तत्पश्चात यशोवती ने विस्मय में पड़ी हुई एकावली के पास जाकर प्रसन्नतापूर्वक मधुर वाणी में उससे कहा, हे सखी, इधर आओ। कालकेतु के साथ भीषण युद्ध करके धीरता संपन्न राजकुमार एक वीर ने उस राक्षस को मार गिराया है। इस समय वे राजकुमार एक वीर थक जाने के कारण अपने शिविर में विद्यमान है। तुम्हारे रूप तथा गुणों के विषय में सुनकर वे तुम्हारा दर्शन करना चाहते हैं। कामदेव सदृश उन राजकुमार को तुम खुद देखो। मैं उनसे तुम्हारे विषय में गंगा तट पर पहले ही बता चुकी हूँ। इससे तुम्हारे प्रति उनका पूर्ण अनुराग हो जाने के कारण वे विरहातुर राजकुमार अब तुझ सुंदर रूप वाली का दर्शन करना चाहते हैं। यशोवती की बात सुनकर उसने वहां जाने का मन बना लिया। कुमारी अवस्था में होने के कारण वे भयवश लज्जित हो रही थी। वे सोचने लगी, मैं एक अत्यंत विवश कुमारी कन्या उनका मुख कैसे देखूंगी। वे साध्वी एकावली इस बात से चिंतित हो उठी कि वे कामासक्त राजकुमार मुझे ग्रहण कर लेंगे।
तब वे एकावली मलिन वस्त्र धारण करके अत्यंत उदास होकर पालकी में बैठकर यशोवती के साथ उनके शिविर में पहुंच गई। उस विशाल नैनों वाली एकावली को वहां आई हुई देखकर राजकुमार ने उससे कहा, हे तन्वंगे, मुझे दर्शन दो। मेरे नेत्र तुम्हारे दर्शन के लिए तृष्णाकुल हैं। एक वीर को कामातुर तथा एकावली को लज्जा से युक्त देखकर नीति का ज्ञान रखने वाले तथा श्रेष्ठ जनों के मार्ग का अनुसरण करने वाले यशोवती ने उस एक वीर से कहा, हे राजकुमार, इसके पिता भी इसे आपको ही देना चाहते हैं। ये एकावली भी आपके वशीभूत है, इसलिए इसके साथ आपका मिलन अवश्य होगा। किंतु हे राजेंद्र, कुछ समय प्रतीक्षा करके पहले इसे इसके पिता के पास पहुंचा दीजिए। वे विधि पूर्वक विवाह करके इसे आपको निश्चित रूप से सौंप देंगे। यशोवती की बात को उचित मानकर उन दोनों कन्याओं एकावली तथा यशोवती को साथ में लेकर सेना सहित वे राजकुमार एक वीर उसके पिता के स्थान पर पहुंचे। राजपुत्री को आई हुई सुनकर राजा रैभ्य प्रेम पूर्वक मंत्रियों के साथ उसके सम्मुख शीघ्रता से पहुंच गए। मलिन वस्त्र धारण की हुई उस पुत्री को राजा ने बहुत दिनों के बाद देखा। पुनः यशोवती ने रैभ्य को सारा वृतांत विस्तार के साथ बताया। तत्पश्चात एक वीर से मिलकर राजा रैभ्य उन्हें आदर पूर्वक घर ले आए। पुनः उन्होंने शुभ दिन में विधि विधान से दोनों का विवाह संपन्न कराया। तद उपरांत राजा ने पर्याप्त वैवाहिक उपहार देकर एक वीर को भली भांति सम्मानित करके पुत्री को यशोवती सहित विदा कर दिया। इस प्रकार विवाह हो जाने पर लक्ष्मी पुत्र एक वीर हर्षित हो गए और घर पहुंचकर अपनी भार्या एकावली के साथ नानाविध सुख उपभोग करने लगे। यथा समय उस एकावली से कृत्यवीर्य नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस कृत्यवीर्य के पुत्र कार्तवीर्य हुए। इस प्रकार मैंने आपसे इस हैह्य वंश का वर्णन कर दिया। राजा बोले, हे भगवान, आपके मुखारविंद से निर्गत इस अमृत तुल्य दिव्य कथा रस का निरंतर पान करते रहने पर भी मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ। आपके द्वारा मुझसे ये विचित्र आख्यान विस्तार पूर्वक कहा गया। हैह्य वंशीय राजाओं की उत्पत्ति तो अत्यंत आश्चर्यजनक है। मुझे इस विषय में महान कौतूहल हो रहा है कि देवादिदेव जगतपति लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु स्वयं जगत की उत्पत्ति करता, पालन करता तथा संहार करता है। उन्हें भी अश्व रूप धारण करना पड़ा। सर्वथा स्वतंत्र रहने वाले व अच्युत पुरुषोत्तम भगवान हरि परतंत्र कैसे हो गए? हे ब्राह्मण, इस समय मेरे इस संदेह का निवारण करने में अपूर्ण समर्थ है। हे मुनिवर, आप सर्वज्ञ हैं, अतएव इस अद्भुत वृत्तांत का वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए। इस संदेह का निर्णय पूर्व समय में मैंने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से जैसे सुना था वैसे ही आपको बता रहा हूँ। नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। वे तपस्वी, सर्वज्ञानी, सर्वत्र गमन करने वाले, शांत, समस्त लोगों के प्रिय एवं मनीषी हैं। एक बार वे मुनिवर नारद स्वर तथा तान से युक्त अपनी महती नामक वीणा बजाते हुए तथा साम गान के बृहद्रथ तंत्र आदि अनेक भेदों और अमृतमय गायत्र साम का गान करते हुए इस पृथ्वी पर विचरण करते हुए मेरे आश्रम पर पहुंचे। वे श्याम प्रास महातीर्थ सरस्वती के पावन तट पर विराजमान है। कल्याण और ज्ञान प्रदान करने वाला वे तीर्थ प्रधान ऋषियों का निवास स्थान है। ब्रह्मा जी के पुत्र महान तेजस्वी नारद जी को अपने आश्रम में आया देखकर मैं उठकर खड़ा हो गया और मैंने भली भांति उनकी पूजा की। अर्घ्य तथा पादम आदि से उनका विधि पूर्वक पूजन करके आदर पूर्वक आसन पर विराजमान उन अमित तेजस्वी नारद जी के समीप मैं बैठ गया। हे राजन, तत्पश्चात ज्ञान के पार पहुंचाने में समर्थ मुनि नारद को मार्ग श्रम से रहत तथा शांतित देखकर मैंने उनसे यही प्रश्न किया जो आपने इस समय मुझसे पूछा है। मैंने उनसे पूछा, हे मुनि, इस सारहीन जगत में प्राणियों को क्या सुख प्राप्त होता है? विचार करने पर मुझे तो कभी भी कहीं भी तथा कुछ भी सुख दिखाई नहीं देता। मुझे ही देखिए, एक द्वीप में जन्म लेते ही मेरी माता ने मेरा त्याग कर दिया। तभी से आश्रयहीन रहता हुआ मैं वन में अपने क्रम के अनुसार बढ़ने लगा। हे देव ऋषि, तत्पश्चात मैंने पुत्र प्राप्ति की कामना से एक पर्वत पर बहुत वर्षों तक शंकर जी की उपासना करते हुए कठोर तपस्या की। तब ज्ञानियों में श्रेष्ठ शुकदेव मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हुए। मैंने ये आरंभ से लेकर सम्यक प्रकार से वेदों का सारभूत तत्व पढ़ा दिया। हे साधु, आपके वचनों से ज्ञान प्राप्त करके मेरा भी पुत्र मुझे विरह आतुर को रोता हुआ छोड़कर
लोक लोकांतर में कहीं चला गया। तब पुत्र विरह से संतप्त मैं महापर्वत सुमेरु को छोड़कर अपनी माता को मन में याद करते हुए कुरु जांगल प्रदेश में पहुंचा। संसार मिथ्या है ऐसा जानते हुए भी माया पाश में बंधा हुआ मैं पुत्र स्नेह के कारण शोकाकुल रहने से अत्यंत दुर्बल शरीर वाला हो गया। तत्पश्चात जब मैंने ये जाना कि वासवराज सुता मेरी कल्याणमयी माता का राजा शंतनु ने वरण कर लिया है, तब मैं सरस्वती के पवित्र तट पर आश्रम बनाकर रहने लगा। इसके बाद महाराज शंतनु के स्वर्ग प्राप्त कर लेने पर मेरी माँ विधवा हो गई। तब भीष्म ने 2 पुत्रों वाली मेरी माता का पालन किया। बुद्धिमान गंगा पुत्र भीष्म ने चित्रांगद का राजा बनाया, किंतु कुछ ही समय में कामदेव के सदृश कांतिमान मेरे भाई चित्रांगद भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। पुत्र चित्रांगन के मर जाने पर मेरी माता सत्यवती अत्यंत दुखी होकर रोने लगी और नित्य शोक के समुद्र में निमग्न रहने लगी। हे महाभाग, उन पतिव्रता को दुखी जानकर मैं उनके पास गया। वहां मैंने तथा महात्मा भीष्म ने उन्हें बहुत सांत्वना दी। तब स्त्री तथा राज्य से विमुख भीष्म ने अपने दूसरे भाई पराक्रमी विचित्रवीर्य को राजा बनाया। तत्पश्चात भीष्म ने अपने बल से राजाओं को जीतकर काशीराज की 2 सुंदर पुत्रियों को लाकर माता सत्यवती को समर्पित कर दिया। पुनः शुभ मुहूर्त में जब कोई विचित्र वीर्य का विवाह संपन्न हो गया तब मैं बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ ही समय में मेरे धनुर्धर भाई विचित्र वीर्य भी यक्ष्मा रोग से ग्रस्त होकर युवावस्था में ही निस्संतान मर गए, जिससे मेरी माता दुखी हुई। इधर जब काशीराज की दोनों पुत्रों ने अपने पति को मृत देखा तब वे दोनों बहनें पातिव्रत्य धर्म के पालन के लिए तत्पर हुई। वे दारुण दुख के कारण रोती हुई अपनी साथी सास से कहने लगी, हम दोनों चिता अग्नि में अपने पति के साथ ही जाएंगे। आपके पुत्र के साथ स्वर्ग में जाकर हम दोनों अपने पति से युक्त होकर नंदन वन में सुख पूर्वक विहार करेंगे। तब स्नेह भाव का आश्रय लेकर मेरी माता ने भीष्म के परामर्श से उन दोनों वधुओं को महान चेष्टा करने से रोक दिया। विचित्र वीर्य की सभी औधर्व दैहिक क्रिया संपन्न करके गंगा तन्य भीष्म तथा मेरी माता ने आपस में मंत्रणा करके मुझे हस्तिनापुर आने के लिए मेरा स्मरण किया। इस प्रकार माता के स्मरण करते ही उनके मनोगत भाव को जानकर शीघ्र ही मैं हस्तिनापुर में गया। सिर झुकाकर माता को प्रणाम करके मैंने हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़ा हो गया और पुत्र शोक के कारण अत्यंत दुर्बल तथा तप्त अंगों वाली उन माता से मैंने कहा, हे माता, आपने अपने मन में स्मरण करके यहाँ मुझे किस लिए बुलाया? हे तपस्विनी, बड़े से बड़े कार्य के लिए मुझे आदेश दीजिए, मैं आपका दास हूँ, मैं करूँगा। हे माता, मेरा परम तीर्थ तथा महान परम देव आप ही हैं। आपके स्मरण करते ही मैं यहाँ उपस्थित हो गया हूँ। अब आप अपना प्रिय कार्य बताइए। व्यास जी बोले, हे मुने, ऐसा कहकर जब मैं माता के आगे खड़ा हो गया तब पास ही बैठे हुए भीष्म को देखती हुई वे मुझसे ये कहने लगी, हे पुत्र, राज्य क्षमा रोग से ग्रस्त होकर तुम्हारे भाई विचित्रवीर्य मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अतः वंश के नष्ट होने के भय से मैं दुखी हूँ। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैंने भीष्म के परामर्श से समाधि द्वारा तुम्हें यहाँ बुलाया। इस नष्ट होते हुए वंश को तुम स्थापित करो, जिससे महाराज शंतनु का नाम बना रहे। हे द्वैपायन कृष्ण, दुख से मेरी शीघ्र रक्षा करो। तुम्हारे सदाचारी लघु भ्राता विचित्र वीर्य की रूप यौवन संपन्न 2 भार्याएं हैं, जो काशीराज की पुत्रियां हैं। हे मेधाविन, उन दोनों के साथ संसर्ग करके तुम पुत्र उत्पन्न करो, भरतवंश की रक्षा करो, इसमें कोई दोष नहीं। व्यास जी बोले, हे नारद, माता का ये वचन सुनकर मैं चिंता में पड़ गया और लज्जा से व्याकुल मन वाला होकर मैंने उनसे विनम्रता पूर्वक कहा, हे माता, पर नारी संगम महान पाप कर्म है। धर्मार्ग का समय ज्ञान रखते हुए भी मैं आसक्ति पूर्वक ऐसा कर्म कैसे कर सकता हूँ? और फिर छोटे भाई की पत्नी कन्या के समान कही गई है। ऐसी स्थिति में सभी वेदों का अध्ययन करके भी मैं ऐसा व्यभिचार कैसे करूं? अन्याय से कुल की रक्षा कदापि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पाप करने वाले के पितृगण संसार सागर से कभी नहीं पार हो सकते। जो समग्र पुराणों को प्रवर्तक तथा लोगों का उपदेश करने वाला हो, वे जानबूझकर ऐसा अद्भुत तथा निंदनीय कार्य कैसे कर सकता है?
तत्पश्चात वंश रक्षा की कामना से युक्त मेरी माता, जो पुत्र शोक से अत्यधिक संतप्त थी, विलाप करती हुई समीप में आकर मुझसे पुनः कहने लगी, हे पुत्र, मेरे कहने पर ऐसा करने से तुम दोषभाषी नहीं होगे। शिष्ट जनों का आचार ही प्रमाण है। ऐसा मानकर मनुष्यों को गुरुजनों की दोषपूर्ण वचनों को भी उचित समझकर बिना कुछ सोच विचार किए कर डालना चाहिए। हे पुत्र, मेरी बात मानो, इसमें तुम्हें दोष नहीं लगेगा। पुत्र उत्पन्न करके अत्यधिक संतप्त तथा शोक सागर में निमग्न अपनी माता को सुखी करो। माता की ये बात सुनकर सूक्ष्म धर्म के निर्णय में विशेष ज्ञान रखने वाले गंगातन ने भीष्म ने मुझसे कहा, तुम्हें इस विषय में विचार नहीं करना चाहिए। माता का वचन मानकर तुम सुखपूर्वक विहार करो। व्यास जी बोले, हे नारद, भीष्म का ये वचन सुनकर तथा माता की प्रार्थना पर मैं निशंक भाव से उस निंदनीय कर्म में प्रवृत्त हुआ। रात्रि में मैं प्रसन्नता पूर्वक ऋतुमती अंबिका के साथ प्रवृत्त हुआ, किंतु मुझ करूप तपस्वी के प्रति उसके अनुरागहीन होने के कारण मैंने उस सुश्रेणी को शाप दे दिया कि प्रथम संसर्ग के समय ही तुमने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली थी और तुम्हारा पुत्र अंधा होगा। हे मुनिवर, दूसरे दिन माता ने एकांत में मुझसे फिर पूछा, हे पुत्र, क्या काशीराज की पुत्री अंबिका के गर्भ से पुत्र उत्पन्न होगा? तब लज्जा के कारण मुख नीचे किए हुए मैंने माता से कहा, हे माता, मेरे शाप के प्रभाव से नेत्रहीन पुत्र उत्पन्न होगा। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।